यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द काउजेज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है, क्या क्या वजह है एक्सीडेंट होने का। देखो, एक्सीडेंट होने का बहुत सारे कारण हैं। जैसे क्या हो सकता है, सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि जो आदमी काम कर रहा हो, काम करने वाला आदमी जो है ना, पूरा स्किल्ड नहीं हो, मतलब उसको काम का कोई एक्सपीरियंस ना हो और उसमें काम करने के लिए लग गया। जैसे आप बता दें कि कोई नया ड्राइवर है और उसको गाड़ी दे दो चलाने के लिए, तो क्या करेगा, वो एक्सीडेंट कर देगा। तो रीजन क्या है, वो फुल्ली स्किल्ड नहीं है, उस काम में पूरा फुल एक्सपर्ट नहीं है और काम कर रहा हो, ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि एक्सीडेंट होने का, कि आदमी जो काम कर रहा है वो जो है ना, वो सेफ्टी नहीं लिया हुआ है, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं मेजर नहीं लिया हुआ है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक आदमी सिविल में कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, वो ऊपर में हेलमेट पहना हुआ नहीं है, तो कोई भी चीज गिरेगा सर के ऊपर तो क्या करेगा, हेलमेट पहना हुआ नहीं तो सर फट जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो सेफ्टी को पहना नहीं है, हेलमेट को पहना नहीं है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि कहीं पे हम काम कर रहे हैं, वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे कंडीशन अच्छा नहीं है, काम करने का एनवायरनमेंट जो है, वर्क प्लेस सेफ नहीं है, जहाँ पे काम हो रहा है वो वर्क प्लेस सेफ नहीं है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कोई आदमी नाइट में, कोई वर्कर काम करने के लिए गया नाइट शिफ्ट में, और जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे लाइट ही नहीं है, अच्छा मतलब थोड़ा सा लाइट है, उसको दिख ही नहीं रहा, उसको जब दिखेगा नहीं तो फिर उसका आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, अगर कोई काम कर रहा है तो काम करने में गिर जाएगा या फिर वहाँ चोट लग जाएगा उसको, यही तो एक्सीडेंट है कि किसी किस्म का चोट लग जाना, ये क्या कहलाता है, एक्सीडेंट कहलाता है। तो ये सब हम देखते हैं कि बहुत सारा रीजन है। हम जैसे किसी, हम कोई वर्कर है काम कर रहा है, उसको सेफ्टी का ट्रेनिंग नहीं मिला है। जब सेफ्टी का ट्रेनिंग नहीं मिला तो क्या हो गया, सेफ्टी का ट्रेनिंग नहीं है तो सेफली काम नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अपना ड्यूटी को नेग्लिजेंस करने के लिए, यानी कि अपना जो काम है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, अपना काम को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, अपना काम को सही तरीके से नहीं किया, इसके वजह से होता है। जैसे हम बता रहे हैं एक एग्जांपल जो है ना, कहीं पे मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है, अगर आप मेंटेनेंस का काम डेली करोगे तो वो क्या रहेगा, वो सही चलता रहेगा। आपके पास गाड़ी है, उसको टाइम टू टाइम अगर मेंटेन करते रहोगे, टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहोगे, टाइम टू टाइम उसको जो है ना, उसको वॉश कराते रहोगे, आपका गाड़ी बहुत साल तक चलता रहेगा विदाउट एनी ट्रबल। उसी तरीके से कंपनी के अंदर कोई मशीन है, कोई मशीन लगा हुआ है, उस मशीन को भी हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसको जो है ना टाइम टू टाइम उसको जो है ना क्लीनिंग चाहिए, उसका 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 जो भी पार्ट है उसको खोल करके ठीक से असेंबल करना होगा, ग्रीसिंग करना होगा, ये सारा मेंटेनेंस का काम होता है। अगर उसको मेंटेनेंस के काम को हम अगर नेग्लेक्ट कर दें तो मशीन क्या हो जाएगा, कभी ना कभी खराब हो जाएगा, कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाएगा, कभी कभी मशीन से दूसरे को चोट लग जाएगा, ये सारा चीज होता है। और देखते हैं कि काम करने वाला अगर एम्प्लॉय फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, अगर बीमार है और उसी हालत में जो है ना जबरदस्ती काम करने के लिए आ गया, तो चूंकि फिजिकली फिट नहीं है, तो फिजिकली फिट नहीं रहने की वजह से जब काम करने के लिए जाएगा तो उसका काम में पूरा ध्यान नहीं रख पाएगा, कहीं ध्यान ध्यान से काम नहीं कर पाएगा, और ध्यान से काम नहीं करने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ चोट घाट लग जाएगा उसको वहां पे, तो ये क्या हो गया, एक्सीडेंट का रीजन हो गया। तो हम जानते हैं कि एक्सीडेंट होने के बहुत सारे रीजन हैं। कहीं पे कोई सामान गिरा हुआ है, मटेरियल इधर उधर फेंका हुआ है, जब मटेरियल इधर उधर फेंका हुआ है, मटेरियल जो है ना फ्लोर के ऊपर फेंका बिखरा हुआ है, आदमी जाएगा उसको चोट घाट लग जाएगा, ठोकर लग जाएगा, स्लिप कर जाएगा, गिर जाएगा, तो ये क्या हो गया, हाउस कीपिंग नहीं होने की वजह से क्या हो गया ये। अगर हम प्रॉपर अगर तरीके से सामान को सही जगह रखेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। आने जाने का रास्ता पे अगर कोई सामान रख दिया, जहाँ से आदमी का आता है आदमी जाता है, आने जाने का रास्ता अगर कोई जो है ना उसको खराब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या हो गया, वो उसके वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। प्लांट के अंदर देखते हैं कि बहुत जगह पे हमको क्या होता है, सिविल का जहाँ काम होता है वहाँ पे गड्ढा खोदना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एक्सकवेशन। और उसको एक्सकवेशन खोदने के बाद क्या करना पड़ता है, उसको चारों तरफ से बैरिकेड करना पड़ता है, बाहर में एक साइन बोर्ड लगाना पड़ता है, ताकि कोई भी आदमी जाएगा तो उसमें गड्ढा में नहीं गिर जाए। बाहर से अगर बैरिकेड किया हुआ है तो आदमी गड्ढा में नहीं गिरेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, इसके लिए अगर देखते हैं कि अगर नाइट में अगर कोई गड्ढा खोद के छोड़ दिया, उसको बैरिकेड नहीं किया उसको, तो नाइट में क्या हो जाएगा, किसी को दिखेगा नहीं, तो गड्ढा के अंदर गिर जाएगा तो चोट घाट लग जाएगा उसको, जहाँ चोट लगा वहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि उसको चोट लग जाना, इंजरी हो जाना। और सबसे बड़ा एक्सीडेंट होता है कि किसी का मृत्यु हो जाना, यानी कि उसका डेथ हो जाना। तो हम इसको जो है ना, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, कोई एक रीजन नहीं है। मगर यहाँ पे उसको क्या किया गया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया, यानी कि एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। एक किस्म का जितना भी रीजन है उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, दूसरा किस्म का जितना रीजन है उसको दूसरा कैटेगरी में रख दिया, और तीसरा किस्म का जितना रीजन है उसको तीसरा कैटेगरी में कर दिया। इसको बोलते हैं कैटेगराइजेशन। इसको क्या किया, कैटेगराइज कर दिया, और इसको क्या किया, ग्रुप बना दिया। जैसे तीन रीजन यहाँ पे बताया गया। सबसे पहला रीजन है अनसेफ एक्ट, अनसेफ। सेफ मतलब क्या हो गया, सुरक्षित। सेफ मतलब क्या हो गया, सुरक्षित। अन लगा दिया, यूएन लगा दिया तो क्या हो गया, अनसेफ। तो अनसेफ मतलब क्या हो गया, असुरक्षित। और एक्ट मतलब क्या हो गया, एक्शन। असुरक्षित एक्शन, असुरक्षित
कारनामा, अगर कोई आदमी जो है ना कोई काम करता है असुरक्षित तरीके से करता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको चोट लगेगा, तो इसको बोलते हैं अनसेफ एक्ट। दूसरा है कि अनसेफ कंडीशन, अनसेफ असुरक्षित कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज, जो कोई भी चीज हो जहाँ पे है ना, जहाँ पे काम करना सुरक्षित नहीं हो, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा जगह, ऐसा ऐसा जगह, ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे काम करना आदमी के लिए सेफ नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अनसेफ कंडीशन बोलेंगे। और तीसरा फैक्टर क्या है, अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है जिसकी वजह से आदमी का एक्सीडेंट होता है। जैसे आदमी का सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है, यानी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, कोई आदमी जो है ना दिमागी तौर पे मजबूत नहीं है, या फिर जान लो कि उसका फैमिली प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, और टेंशन के साथ काम करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, पूरा टेंशन भरा हुआ दिमाग में, या फिर जो है ना उसकी वजह से क्या हो रहा है, काम करने के लगा हुआ। समझो कि एक वेल्डर है, वेल्डिंग कर रहा है, सोच रहा है अपने घर के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में, तो क्या हो गया, उसका ध्यान दूसरी जगह चला जाएगा, तो काम करने में उसे क्या हो जाएगा, उसको चोट लग जाएगा। काम करने में जब उसको चोट लगेगा तो इसको, इसी को बोलते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। तो ये सारा चीज क्या होता है, एक्सीडेंट होना मतलब काम के दौरान उसको चोट लगना। काम के दौरान अगर किसी को इंजरी होता है, किसी किसी को चोट लगता है, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट, काम के दौरान होता है। और रोड पे चलना को सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बोलते, इंडस्ट्री के अंदर काम के टाइम पे किसी को चोट लगता है तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। तो क्या होगा, अगर ध्यान से काम नहीं करेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि उसका अगर ट्रेनिंग नहीं मिला उसको सही, एक हमारा जो है ना एक वर्कर आया है कंपनी के अंदर काम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए किया है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग मिला ही नहीं है कि कैसे काम करना है। ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से क्या हो गया, वो जब काम करने के लिए जाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जा सकता है, उसको चोट घाट लग सकता है, ठीक है। मैकेनिकल जॉब है, कहीं पे हाइट पे जाना है, हाइट पे जाने का ट्रेनिंग नहीं मिला उसको, हाइट पे कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, कैसे अपने आप को बाइंड करना है, कैसे सामान लेके जाना है, ये सब का ट्रेनिंग अगर नहीं मिला है तो उसको अपने आप को चोट भी कर लेगा, वहां पे उसको किसी किस्म का चोट लग जाएगा। तो ये सब कंडीशन है, ये सारा चीज है जिसकी वजह से आदमी का एक्सीडेंट होता है। अनसेफ एक्ट यहाँ पे क्या बताया गया, इसको बोलते हैं असुरक्षित, असुरक्षित तरीका। असुरक्षित तरीका यानी कि ऐसा तरीका काम करने का जो आदमी के लिए सेफ नहीं हो, जिसके लिए नुकसानदेह हो। तो यहाँ पे अनसेफ एक्ट मीन्स रॉन्ग एक्शन, गलत तरीका। रॉन्ग एक्शन मतलब गलत तरीका, रॉन्ग वर्क प्रोसीजर, गलत काम करने का तरीका, मिस यूज ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी एक्सेट्रा। मिस यूज यानी कि उसका दुरुपयोग। हम देखें, समझो कि आप जो है ना क्या किए, एक जनरेटर ला के रखे हुए घर में, ठीक है, आपके इमरजेंसी बैकअप के लिए। बच्चा लोग आता है जनरेटर के साथ खेलने लगता है, तो आता है हैंडल ला करके उसको घुमा देता है, तो क्या हो गया, मिस यूज हो रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, उसको चोट लग जाएगा उसका कभी न कभी, क्योंकि उसको उसको नॉलेज नहीं है उसी इसको चलाने का, उसको चालू करने का, उसको बंद करने का उसको नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से उसको चोट लग जाएगा, तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कभी एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है हैंडल से, कभी कभी ऐसा चोट लगता है कि आदमी का डेथ भी हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी चीज के साथ खेलना, उसके साथ जो है ना हंसी में खराब, उसको खराब करना, उसके साथ उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको चलाना ऑपरेट करना, इससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं अनसेफ एक्ट। तो अनसेफ एक्ट मीन्स रॉन्ग एक्शन, गलत एक्शन, रॉन्ग वर्क प्रोसीजर, गलत गलत काम करने का तरीका। और मिस यूज करना इक्विपमेंट का, सामान को मिस यूज करना, मशीनरी को मिस यूज करना, ये सारा चीज क्या बनता है, आदमी का एक्सीडेंट होने के रीजन बन जाता है। ठीक है, ये सब चीज क्या होता है, रीजन जाता है। ये कहा जाता है, इट इज सेड दैट 80% ऑफ एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। 80% जो कंपनी के अंदर एक्सीडेंट होता है, 80% कहीं पे एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, यानी कि आदमी का अपना गलती होता है। अनसेफ एक्ट मतलब क्या, अपना गलती, आदमी का गलती, डायरेक्ट आदमी का गलती को बोलते हैं अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन मतलब क्या हो गया, आदमी का गलती कम है, वहां पे जगह खराब है, काम करने का जगह जो है ना वो सेफ नहीं है, तो वो कंडीशन हो गया। काम करने का जो जगह है वो सेफ नहीं है, वो कंडीशन हो गया। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आप जा रहे हो छत के ऊपर, समझो कि आप छत के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, छत पे काम करने के लिए जा रहे हो, और देख रहे हो वहां पे छत पे जहाँ काम करने जा रहे हो ना, वहां पे पूरा पानी गिरा हुआ है, क्या पानी गिरा हुआ है, और मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपका पैर स्लिप कर सकता है, आपका पैर स्लिप कर सकता है, आप नीचे गिर सकते हो छत के ऊपर, तो आपको चोट घाट लगेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारा कंडीशन है। हम देख रहे हैं कहीं पे हमारा जो है ना इलेक्ट्रिकल का हमारा कहीं पे पैनल बोर्ड है, उसका वायर कटा फटा है, पूरा खुला हुआ है, तो खुला हुआ होने की वजह से क्या हो जाएगा, आदमी गलती से जाएगा, कोई उसको टच कर देगा, उसको इलेक्ट्रिकल करंट लग जाएगा। आप घर में आयरन करते हो, प्रेस करते हो ना, अगर प्रेस का जो केबल अगर कटा हुआ है, आयरन का जो केबल है वो, उसका इंसुलेशन कटा हुआ है, वो बाहर नजर आ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, आदमी का एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो जो केबल लगा हुआ है उसमें आयरन करेगा, हाथ टच कर जाएगा, करंट लग जाएगा उसके अंदर। ऐसे बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है।
तो दो रीजन हमको पहले पढ़े कि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। 80% एक्सीडेंट यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट जो होता है वो यही वजह से होता है कि आदमी क्या हो गया, आदमी सेफ्टी के साथ काम नहीं कर रहा, अनसेफ काम कर रहा और अनसेफ कंडीशन में काम कर रहा। जैसे हम बता रहे कि कहीं पे रात में भेज दिए वर्कर को काम करने के लिए, वहां पर लाइट बराबर नहीं है, लाइट ही नहीं दिख रहा, आदमी को दिख ही नहीं रहा, तो कैसे काम करेगा? वहाँ काम करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसको चोट वोट लगेगा। तो कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर किसी को किसी किस्म का चोट लगता है, किसी किस्म का चोट लगता है, उसको बोलते हैं कि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट की वजह से चोट लगता है। चोट लगने का रीजन क्या है? अनसेफ एक्ट करेगा और अनसेफ कंडीशन करेगा। तो यही लिखा हुआ अनसेफ एक्ट का। अनसेफ एक्ट मीन्स रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग वर्क प्रोसीजर, मिस यूज ऑफ इक्विपमेंट और मिस यूज ऑफ मशीनरी। मशीन को भी मिस यूज करेगा तो एक्सीडेंट, विच कुड लीड टू और कॉज टू एन एक्सीडेंट, जिसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट का कारण बन सकता है वो। 80% ऑफ एक्सीडेंट जो होता है ड्यू टू द अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, यानी कि आदमी की गलती की वजह से 80% एक्सीडेंट कंपनी के अंदर होता है। अब अनसेफ एक्ट के क्या क्या एग्जांपल है हम देखते हैं। अनसेफ एक्ट का जो एग्जांपल हमारे पास है, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, वर्किंग विदाउट वर्क परमिट। इंडस्ट्री के अंदर जो भी काम करोगे, प्लांट के अंदर कोई भी काम करोगे, तो उसको आपको परमिट लेना पड़ेगा। परमिट क्या है? काम करने का परमिशन, वर्क परमिट, यानी कि वर्क ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, काम करने का परमिशन। अगर आपको काम करने का परमिट नहीं मिला है, आप जाकर के काम करने लगे, तो क्या हो जाएगा, इससे आपको चोट वोट लग सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वहां पे क्या चीज डेंजर है, आपको मालूम नहीं उसमें क्या डेंजर है। जैसे कुछ साल पहले क्या हुआ था, सऊदी में, आज से 15-20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था कि एक वेल्डर जो है ना, वेल्डिंग करने के लिए जा रहा था, परमिट लिया नहीं और जाकर कंपनी वेल्डिंग में जाकर के वहाँ पे जो काम बताया गया वेल्डिंग करने लगा। तो जहाँ वेल्डिंग कर रहा था उसके बगल में जो है ना हॉटलाइन था, गैस गैस का पाइपलाइन था। तो क्या हो गया, वेल्डिंग करते करते क्या हो गया, चिंगारी जो है ना दूसरे के ऊपर चला गया, और वो हॉट जो पाइपलाइन था वो क्या हो गया, वो आग पकड़ लिया और इसकी वजह से ब्लास्ट हो गया, बहुत लोगों की जान चले गया था। तो परमिट का लेना बहुत जरूरी है। कोई भी काम करेंगे कंपनी के अंदर तो उसके लिए परमिट लेंगे, बिना परमिट के हम कोई काम नहीं करेंगे। इवन छोटा भी काम रहेगा, मटेरियल भी यहाँ से वहां लेके जाना है तो हमको परमिट लेना होगा, मटेरियल शिफ्टिंग का। ये हमारा कंपनी का स्टैंडर्ड वर्क प्रोसीजर है कि हमको सबसे पहले काम का परमिट लेना होगा। दूसरा होता है कि ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई भी मशीन को चालू कर दिया। जैसे आपके घर में कोई रखा हुआ मशीन, जनरेटर रखा हुआ है, कोई मशीन रखा हुआ है, कोई आदमी आया बिना परमिशन के जाकर चालू कर दिया, तो चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा, चालू करने के बाद जो है ना उस मशीन से किसी न किसी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया, हम गलती कर रहे हैं जानबूझ करके। उसके बाद टेकिंग रेस्ट नियर प्रोहिबिटेड एरिया। टेकिंग रेस्ट नियर प्रोहिबिटेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया क्या कहलाता है? ऐसा जगह जहाँ पे रेस्ट करना, जहाँ पे बैठना उठना मना किया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे कहीं कहीं न कहीं गैस का प्रॉब्लम, कहीं कहीं गैस लीक होता है, कहीं पे आपको इलेक्ट्रिकल का हजार्ड है, कहीं कहीं पे फायर का हजार्ड है, तो वहां पे रेस्ट करना मना किया गया है। उसके बाहर में क्या लगा रहता है, एक बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ प्रोहिबिटेड एरिया। वहां पे बोर्ड लगा करके क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं। और बोर्ड लगा करके जो मना कर देंगे तो वो प्रोहिबिटेड एरिया हो गया, तो वहां आपको जाना नहीं है। जैसे कैसा बोर्ड रहता है, जैसे यहाँ पे देखो, इस तरह का बोर्ड रहेगा, बोर्ड लगा हुआ रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा प्रोहिबिटेड एरिया। क्या रहेगा, प्रोहिबिटेड एरिया लिखा हुआ रहेगा, यानी कि ये एरिया में आपको रेस्ट नहीं करना है, प्रोहिबिटेड एरिया। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इस तरह का प्रोहिबिटेड एरिया, तो आपको वहां पे रेस्ट नहीं करना है। ये सारा चीज हमको क्या क्या मिलता है, ये सब चीज हमको देखना पड़ता है कि हम जो है ना काम कर रहे हैं वो एरिया कौन से एरिया में काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पे रेड जोन लिखा रहता है, रेड जोन मतलब क्या, डेंजर जोन। कहीं पे ग्रीन जोन मतलब कि सेफ जगह है ये, ठीक है। तो टेकिंग रेस्ट नियर प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ पे आकर के देखा थका हुआ वर्कर है, आकर के यहाँ रेस्ट करने लगा, यहाँ बैठ गया आराम करने लगा, उसको मालूम नहीं कि यहाँ पे कोई ना कोई गैस लीक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका उसको मौत भी हो सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ये अनसेफ एक्ट है ये। दूसरा, डिजेबल द सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी इक्विपमेंट को डिजेबल डिजेबल करने का मतलब क्या है कि हम जो है ना प्लांट के अंदर बहुत सारा लाइन होता है, बहुत सारा लाइंस होता है। जैसे एक गैस का पाइपलाइन हो गया, पाइप गैस लाइन हो गया, इलेक्ट्रिकल केबल का लाइन हो गया, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रहा है। कहीं पे हमारा हाई प्रेशर वाटर है, हाई प्रेशर स्ट्रीम है, कहीं पे हमारा गैस का लाइन हो गया, कि कहीं पे हमारा जो है ना स्टीम का लाइन के साथ साथ हमारा कहीं पे कोल्ड लाइन हो गया। अलग अलग लाइन होता है, ठीक है, अलग अलग गैस के लिए अलग। उसमें क्या रखता है, उसके अंदर सब में वाल्व लगा रहता है। वाल्व क्यों रखा लगा रहता है कि हमको जब जरूरत है तो उसको खोलेंगे, फिर बाद में उसको बंद कर देंगे, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वाल्व हर जगह लगा रहता है। अब कोई जा गया वर्कर खेलने लगा, जाकर के उसको वाल्व को खोल दिया, जब वाल्व को खोल दिया तो क्या हो जाएगा, खोलने की वजह से क्या हो जाएगा,
वाल्व खोलने वैसे वो चीज निकल जाएगा। अगर गैस है तो गैस लीक होने लगेगा, अगर वाटर है तो वाटर पूरा फैल जाएगा, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल के लिए उसका स्विच होता है, स्विच ऑन कर दिया जा करके उसको ऑफ किया हुआ था बिना परमिशन का। तो ये सारा चीज क्या है, ये एग्जाम्पल है अनसेफ कंडीशन का। ये सब चीज को करना एकदम बिल्कुल कंपनी के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है, मना रहता है। अगर ऐसा देखते हुए पकड़ा गया तो उसको जो है ना सजा भी होगा। ठीक है। वायलेशन का सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड को वायलेट करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड को वायलेट क्यों करना? जैसे हम देख रहे हैं कहीं पे हमारा कोई वर्कर काम कर रहा है, सेफ हाइट पे काम करने के लिए जाता है, जब हाइट पे काम करने के लिए जा रहा है तो हार्नेस को पहना हुआ नहीं है, सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ नहीं है, हेलमेट में अगर पहना हुआ नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, सेफ्टी का कंडीशंस को तोड़ रहा है। वायलेशन मतलब क्या होता है, तोड़ना। वायलेशन मतलब क्या होता है, तोड़ना। जैसे आप क्या करते, रोड का नियम को अगर वायलेट करोगे तो क्या होगा, तो आपके ऊपर क्या होगा, पेनाल्टी लगेगा। वायलेशन मतलब तोड़ना। जैसे आप क्या हो गया, जैसे बहुत जगह पे रूल हो गया कि जो बाइक पे ट्रेवल करेगा, अगर दो आदमी हो तो दोनों को डबल हेलमेट पहनना होगा, यानी कि ड्राइवर को भी पहनना होगा, बैठने वालों को भी पहनना होगा। तो ये क्या हो गया, ये रूल बन गया है। झारखंड में भी बहुत जगह सिटीज में है। तो एक आदमी पहना हुआ, दूसरा आदमी पहना हुआ नहीं है, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होगा, जो पहना हुआ वो तो बच जाएगा, उसके सर में चोट नहीं लगेगा, जो नहीं पहना हुआ उसके सर में चोट लग जाएगा। तो क्या हो गया, ये वायलेशन कर रहा है। जो रूल बनाएगा उसको रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरह कंपनी के अंदर भी बहुत सारा रूल बना हुआ, उस रूल को फॉलो करना होगा, उसको तोड़ना नहीं होगा। तो तोड़ना मतलब क्या होगा, वायलेशन, वायलेशन नहीं करना होगा उसको। सीटिंग नियर द एज ऑफ द रूफ और गैस लाइन, समझो कि हम बता रहे हैं यहाँ पे कोई गैस लाइन है, ये गैस लाइन है हमारा, जिसे हमारा क्या हो रहा है, गैस क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या बल्ब वगैरह लगा हुआ है। तो गैस लाइन के करीब क्या करना है, किसी को रेस्ट नहीं करना है गैस लाइन के पास। क्यों, क्यों नहीं रेस्ट करना है गैस लाइन के पास? क्योंकि गैस लाइन के पास अगर वो रेस्ट करता है तो उसको क्या हो सकता है, उसको गैस लग सकता है, और गैस जहाँ लगेगा उसका क्या हो जाएगा, उसको उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका डेथ भी हो सकता है। गैस लगने से क्या हो जाएगा, आदमी डेंजर हो जाता है। तो इस तरीके से हमको क्या करना होगा, जो हमारा गैस लाइन बना हुआ है, गैस लाइन में समझो ये कंट्रोल बल्ब लगा हुआ है गैस लाइन का। हम्म। अब कोई आदमी यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहा है, इसके पास आराम कर रहा, तो क्या हो जाएगा, वो अपनी गलती की वजह से अपना जान गंवा रहा। तो इसको बोलते हैं सीटिंग नियर द सिटिंग नियर द एज ऑफ द रूफ और गैस लाइन, गैस लाइन का करीब में या रूफ का एज में। अब मान लो ये हम आपको, आपका क्या है, ये आपका छत है, ये आपका छत बना हुआ घर का। ठीक है। और घर के छत पे कोई आदमी जो है ना, ये आपको किनारा है, कोई आदमी यहाँ पे बैठ के अगर कुछ काम कर रहा हो, जैसे हम लोग देखते हैं ना बचपन में क्या करते थे, किनारे पे बैठ के पैर झुलाते थे, आदत होगा आपको भी, हम लोग भी किए हैं, किनारे पे बैठ करके क्या करते हैं, अपना पैर को नीचे नीचे रखते हैं। तो ये सारा एक्टिविटी क्या है, अनसेफ अनसेफ एक्ट हो गया। हम अपना पैर को जो है ना छत पे रख करके नीचे झुला रहे हैं, तो इससे गिरने का डर है, जब आदमी गिरेगा तो क्या हो जाएगा, उसको चोट लगेगा। चोट लगने का नाम ही एक्सीडेंट है, चोट लगने का नाम ही एक्सीडेंट। कभी कभी चोट इतना भयानक होता है कि आदमी का जो है ना हाथ पैर टूट जाता है, कभी हाथ पैर टूट जाता है, कभी उसका उसका डेथ हो जाता है। तो इसी का नाम हमारा क्या है, इसी का नाम है हमारा एक्सीडेंट। इंडस्ट्री के अंदर एक्सीडेंट का मतलब चोट घाट लगना, इंजरी होना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इसमें कि क्रिएटिंग अनसेफ कंडीशंस एट वर्क प्लेस। अब आदमी क्या कर, अपनी गलती की वजह से वो जो वर्क प्लेस जहाँ काम कर रहा है उसको अनसेफ कर दे रहा है। कैसे, समझो कि हमारा क्या हो गया, ये आने जाने का एक रास्ता बना हुआ है, इतना चौड़ा हमारा क्या है, आने जाने का रास्ता बना हुआ है कहीं पे। ठीक है। अब कोई आदमी क्या करता है, काम करने वाला आदमी आया, आया अपना सामान क्या करेगा, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे इतना इतना सारा सामान अपने रख दिया। अब रास्ता क्या हो गया आदमी का, जाने का आने का रास्ता क्या पतला हो गया। अब जाने आने का रास्ता क्या हो गया, यहाँ पे कोई आदमी अगर आता है, इधर से कोई आदमी आता है और उसको ठेक लग ठोस लगता है, पैर में चोट लगता है, गिर जाता है, तो उसका क्या होगा, चोट लगेगा उसको। तो ये इस तरह का हमारा क्या होता है, हमने इस आने आने के रास्ता को ब्लॉक कर दिया, यानी कि हमने अनसेफ कंडीशन क्रिएट कर दिया। जो अनसेफ कंडीशन हमने क्रिएट किया उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। हम देखते हैं काम करने के बाद वर्कर क्या करता है, काम करने के बाद जो काम मटेरियल हो गया उसको कहीं भी छोड़ देगा, उसका टाइम खत्म हो गया, चुपचाप निकल जाएगा। तो उसको क्या करना होगा, उसको उसको हटाना होगा, क्योंकि इसके वजह से आदमी को चोट लग सकता है। तो ये जान लो, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे किसी जिससे किसी को चोट लग सकता हो, चोट घाट लग सकता हो, या एक्सीडेंट हो सकता हो, या इंजरी हो सकता हो, या उसको जो है ना गैस लग सकता हो, इसको बोलेंगे अनसेफ कंडीशन। ठीक है। ये अनसेफ कंडीशन होता है ये सारा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि जो हमारा जो अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन को पढ़ते हैं, ताकि कहीं पे भी हमारा अनसेफ कंडीशन है तो हम उसको क्या कर सके, हटा सके। अनसेफ कंडीशन को क्या करना रहता है, मिलने के बाद अनसेफ कंडीशन को ठीक करना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। क्या है अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर?
देखो अनसेफ कंडीशन का बहुत सारा एग्जांपल है, यहाँ पे पढ़े हम लोग कि कंडीशन विच इज नॉट सुटेबल फॉर सेफ वर्क प्रैक्टिस और वर्किंग इन अनसेफ कंडीशन में लीड टू एक्सीडेंट और इंसिडेंट। कंडीशन विच इज नॉट सेफ फॉर वर्क प्रैक्टिसेस, हम बता रहे हैं कहीं पे कंपनी के अंदर काम करने के लिए जा रहे हो, आपको ऐसा जगह पे काम करा रहा हूँ वहाँ पे कि वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो हमको चोट लग सकता है, यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे जहाँ पे आपको चोट लग सकता है तो देख रहे कि वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते, उस कंडीशन को बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। जहाँ पे आपको चोट लगने का डर हो, आपको समझ में आता है कि हम काम करेंगे तो यहाँ सेफ नहीं है। कुछ कुछ ऐसा होता है कंडीशन जो आदमी को पता चल जाता है, जैसे मटेरियल कहीं पे गिरा हुआ है उससे स्लिप होकर गिर सकता है आदमी, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे स्लिप हो सकते हैं हम। कहीं पे हमारा जो है ना इलेक्ट्रिकल का केबल वगैरह जमीन में फेंका हुआ है और उसका जो है ना कटा हुआ है केबल है, तो आपको लगेगा नहीं इसमें तो करंट लग सकता है किसी को। ठीक है, कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है और उसमें सिलेंडर लीक कर रहा है, तो आपको दूर से पता चल जाएगा ये तो लीक कर रहा है, ये तो डेंजर है यहाँ काम करना, या तो कुछ भी हो सकता है। कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि कहीं पे जो है ना कोई आदमी काम कर रहा है और उसके बगल में जो है ना कोई आग वगैरह लग रहा है, धीरे धीरे चिंगारी जैसा निकल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वहां पे चिंगारी निकल रहा है। ठीक है, या वेल्डिंग कर रहा है तो उसको चिंगारी दूर तक जा रहा है, तो ये सब कंडीशन सारा हो रहा है जहाँ पे आपका काम करना बिल्कुल सेफ नहीं है, तो इसको पहले ठीक करेंगे फिर वहाँ पे काम करेंगे। जहाँ पे भी अनसेफ कंडीशन मिलता है, जहाँ पे हमको जो है ना लगता है कि एक्सीडेंट होगा, उसको ठीक करेंगे फिर वहाँ पे काम करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक करके हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल है वर्किंग विदाउट रेलिंग, वर्किंग प्लेटफॉर्म विदाउट रेलिंग। वर्किंग प्लेटफॉर्म विदाउट रेलिंग क्या होता है? देखो आपका जो छत बना हुआ है घर में, आप ये छत जो बनाते हैं, अगर आपका छत बना हुआ, आप क्या करते हैं, इसको रेलिंग करते हैं। रेलिंग यानी क्या होगा, या तो आप इसको चारों तरफ दीवार उठा देंगे, इसको क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ दीवार उठा देंगे ताकि इसके बाहर से आदमी नहीं गिरे, या फिर आपको अगर एल्यूमिनियम या स्टील का आयरन स्टील का रेलिंग लगा देंगे, जैसे आप लोग लगता है सीढ़ी में भी स्टील का रेलिंग वगैरह लगता है, तो स्टील का रेलिंग लगा देंगे। तो रेलिंग लगाने से क्या हो जाएगा, आपको फायदा ये होगा रेलिंग लगाने से कि कोई आदमी इसके बाहर नहीं गिरेगा। जैसे हमारे ये समझो ये हमारा सीढ़ी है, ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, घर का सीढ़ी है, इस तरह से हमारा सीढ़ी लगा हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग रेलिंग प्रोवाइड करते हैं। रेलिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? रेलिंग प्रोवाइड करने से हमारा सीढ़ी क्या हो जाएगा, आदमी पकड़ करके चढ़ेगा और पकड़ करके नीचे उतरेगा। अगर हमारा घर का सीढ़ी ऐसा बना हुआ है, ठीक है, अगर ये हमारा समझो कि घर का सीढ़ी है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें रेलिंग लगा देंगे, इस तरह से हमारा क्या रहेगा, रेलिंग रहेगा। रेलिंग रहेगा तो रेलिंग से क्या होगा, आदमी को पकड़ के चढ़ने में आसानी होगा, और जो पकड़ के चढ़ेगा तो उसको कोई भी किस्म का एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पकड़ने का जुगाड़ बना देते हैं, पकड़ने का जुगाड़ बना देते हैं, दोनों तरफ पकड़ने का जुगाड़ जुगाड़ बन जाएगा। दोनों तरफ अगर रेलिंग दे देंगे हम, तो दोनों तरफ रेलिंग देने से क्या होगा हमको फायदा, कि आदमी आराम से पकड़ेगा और चढ़ेगा, कोई उसमें चोट लगने का चांसेस नहीं रहेगा। तो यही हमारा काम है कि हम जो है ना अनसेफ कंडीशन कहीं देखते हैं तो अनसेफ कंडीशन को क्या करेंगे, हम लोग ठीक करेंगे अनसेफ कंडीशन को। ये हो गया। तो कहीं भी हम लोग अनसेफ कंडीशन देखेंगे तो हम लोग कंपनी के अंदर क्या होगा, उसको ठीक करेंगे फिर काम करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे देखिए स्टेयर केस विदाउट हैंड रेल, जैसे हम अभी बनाए स्टेयर केस, मतलब क्या हो गया, घर का सीढ़ी। घर का सीढ़ी जब बनाते हो तो दोनों तरफ पकड़ने का जुगाड़ बनाते हो ना, एक तरफ तो दीवार होता है, दूसरा तरफ क्या होगा, पकड़ने का जुगाड़ बनाते हैं। तो स्टेयर केस अगर रेलिंग नहीं है, एक तरफ दीवार है दूसरी तरफ जगह खुला हुआ है, तो वहीं से आदमी गिरेगा, गिरने से उसको चोट लग सकता है। उसके बाद देखते हैं डिफेक्टिव टूल हो गया, कोई मशीन खराब है, कोई टूल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफेक्टिव है, खराब है वो। तो डिफेक्टिव टूल्स रहने से क्या हो सकता है, उसको जो डिफेक्टिव टूल्स को आदमी चलाएगा, उसको ऑपरेट करेगा, तो डिफेक्टिव टूल्स से उसको चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा। जैसे आप एक मशीन लो, ग्राइंडर मशीन, उसको लोहा काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका व्हील्स अगर हल्का सा क्रैक किया हुआ है या टूटा हुआ है, तो चलाते घूमने में क्या टूट जाएगा, हाई स्पीड में घूमता है, टूटेगा तो क्या आदमी का फेस में लगेगा, बॉडी में लगेगा, कहाँ लगेगा कोई पता नहीं, और लगने के बाद क्या हो जाएगा, हेवी इंजरी हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा आदमी का, कभी कभी गर्दन उधर में लग जाएगा तो आदमी का डेथ भी हो जाएगा। इसलिए डिफेक्टिव टूल्स, खराब टूल्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं मशीन विदाउट गार्ड ऑन डेंजर पार्ट। मशीन को जो है ना, जो मशीन को जो डेंजर पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं कि घर में हमारा क्या होता है, बहुत सारा मशीन्स वगैरह होता है। ठीक है, जैसे एक जनरेटर आता है, पानी वाला जनरेटर, क्या था, पानी वाला जनरेटर खुला हुआ रहता था, पूरा खुला रहता था, मतलब हैंडल मार के स्टार्ट किया और इधर बड़ा सा लोहा का पार्ट है वो घूमने लगा। तो इससे क्या हो गया, जो लोहे वाला पार्ट है, जो लोहा का जो व्हील होता है मोटा सा, जैसे रेल का कैसे चक्का होता है वैसा चक्का होता है, वो घूमने लगता तेजी से। जब तेजी से घूमने लगता था वो रेल वाला चक्का जो हमारा पार्ट है वो, तो उसके बाद हमारा पावर जनरेट होता है।
तो ये डेंजर है वो, क्योंकि वो खुला है ना। खुला होने की वजह से क्या हो गया, कभी किसी का हाथ जा सकता है, कोई बच्चा जाके उसमें हाथ डाल सकता है, या कोई सामान उसमें फेंक सकता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जो है ना, वो डेंजर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया है, अब जो जनरेटर आता है, जो हम लोग देखते हैं जनरेटर वगैरह, वो पूरा कवर किया होता है, आपको अंदर में पता ही नहीं चलेगा, अंदर में बस घूमने वाला भी, वो भी है, रोटर भी है, उसको बोलते हैं रोटर, घूमने वाला रोटेटिंग पार्ट होता है उसका। तो अंदर में पता भी नहीं चलेगा, और बाहर से जनरेटर क्या होगा, स्टार्ट होगा और ऑफ होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो भी मशीन है जो गार्ड नहीं किया हुआ है, जो गार्डेड नहीं है, उसको क्या करेंगे, गार्ड कर देंगे, ये ज्यादा है। ओपन स्विच बॉक्स, घर के अंदर आपका जो स्विच बॉक्स है, समझो कि ऊपर का अगर खुला हुआ है, अंदर का वायर दिख रहा है आपको, तो वो भी डेंजर है, क्योंकि उसको कवर नहीं करेंगे तो गलती से उंगली जा सकता है उसके अंदर। डैमेज वेल्डिंग केबल, आपका जो भी वेल्डिंग का जो केबल है, या कोई भी केबल हो, इलेक्ट्रिकल कोई भी केबल हो, अगर वो डैमेज है, वो जो है ना सही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये डैमेज वेल्डिंग केबल की वजह से क्या हो सकता है, आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। वर्किंग नियर द स्विंगिंग एरिया ऑफ क्रेन और एक्सकेवेटर। स्विंगिंग एरिया क्या होता है, देखो, हमारा जो होता है क्रेन होता है, समझो कि मान लो ये हमारा एक क्रेन है, एग्जांपल देते हैं, एक क्रेन हम बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, और उसका एक स्विंगिंग एरिया क्या होता है दिखा रहे हैं, ये हमारा एक क्रेन है, समझो कि 100 टन का क्रेन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्रेन का क्या होता है, एक स्विंगिंग एरिया होता है, ये समझो इसका, समझो ये उसका व्हील्स है क्रेन का। और ये इसका विंग्स हो गया। विंग्स मतलब क्या होता है, जो बाहर खुलता है, जिसको आर्म भी बोलते हैं, मतलब कि क्रेन का हाथ, ये क्रेन का विंग्स हो गया, ठीक है। अब क्रेन का विंग्स क्या करेगा, ये एक लोड उठाएगा, क्योंकि इसका काम ही है लोड उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, एक जगह से दूसरी जगह रखना इसका काम ही है, लोड उठा के रखेगा। अब देखो, क्रेन का जो है ना, क्रेन अगर, चूंकि क्रेन 360 डिग्री घूमता है, क्रेन कैसे घूमता है, 360 डिग्री, तो इसका मतलब क्रेन क्या है ना, ये पूरा एरिया में घूमेगा, ये उसका का सेंटर है, तो पूरा एरिया में ऐसे घूमेगा वो। कभी ये क्या हो जाएगा, कभी ये इधर हो जाएगा, तो कभी ये वाला क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अगर पीछे का काम करना रहा तो पीछे इधर घूम जाएगा ये क्रेन, ठीक है। जब पीछे इधर घूमेगा तो ये एरिया में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, जो क्रेन का जो स्विंग, स्विंग मतलब क्या होता है, घूमना। स्विंग मतलब क्या होता है, जिसमें घूमना। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना बचपन में, तो क्रिकेट खेलने में क्या बोलते, बॉल स्विंग हो रहा, स्विंग होने वाला हवा में बॉल घूम रहा है। तो यहाँ क्रेन का घूमने का मतलब ये हो गया कि क्रेन चारों तरफ घूम सकता है। क्रेन ऐसा नहीं कि क्रेन इधर में भी घूम सकता है, चारों तरफ क्रेन घूमता है। जब क्रेन चारों तरफ घूमेगा, और कोई आदमी इसके इसमें काम कर रहा है, जैसे क्रेन कभी इधर घूम रहा है, कभी क्रेन इधर घूम रहा है, एक आदमी अगर यहाँ पे खड़ा हो जाता है, इसका स्विंगिंग एरिया में अगर खड़ा होता है, कि ये इसका स्विंगिंग एरिया है जहाँ पे ये स्विंग होता है, ये अगर यहाँ इसका स्विंगिंग एरिया में कोई आदमी यहाँ पे खड़ा रहता है, तो यहाँ खड़ा रहने से क्या हो जाएगा, इसको इसको कभी भी पता नहीं चलेगा, क्रेन कभी भी घूमेगा, इसको चोट लग जाएगा। जब क्रेन घूमेगा इसको चोट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सीडेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कि जो क्रेन का स्विंगिंग एरिया है, इसको चारों तरफ से ऐसे ही जैसा गोल किया हुआ ना, ऐसे गोल करके इसको क्या करेंगे, बैरिकेड कर देंगे। बैरिकेड क्या चीज से करेंगे, पहले गोल करेंगे बैरिकेड, या फिर उसको स्क्वायर में भी बैरिकेड कर सकते हैं। अगर हमारे पास गोल बैरिकेड करने का जगह नहीं है, तो हम उसको स्क्वायर में से बैरिकेड कर सकते हैं। बैरिकेड कर देंगे, चार ठो यहाँ पे खंबा लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ रस्सी चारों तरफ से खींच देंगे, इसको बोलते हैं बैरिकेशन। क्या करेंगे, ये चार ठो खंबा लगा देंगे यहाँ पे, और इसको रस्सी से थ्रू चारों तरफ से बांध देंगे। तो ये बैरिकेशन हो जाएगा हमारा। और ये जब बैरिकेशन हो जाएगा, तो बाहर में हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें बाहर में हमको लगाना होगा, बोर्ड लगाना होगा, ताकि कोई आदमी देखे यहाँ पे क्या काम चल रहा है। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक तो बोर्ड लगाना होगा, एक तो साइन बोर्ड लगाते हैं। साइन बोर्ड लगा करके हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे बोर्ड का लिख देंगे, इसके ऊपर क्रेन ऑब्जर्वेशन, क्रेन ऑपरेशन लिख देंगे, क्रेन काम कर रहा है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड लिख देंगे कि किसी को आना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, हमारा अनसेफ कंडीशन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। जो हमारा अनसेफ कंडीशन वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, फिर हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या हो गया, हम तो पढ़ लिए कि अनसेफ एक्ट पढ़ लिए, अनसेफ कंडीशन पढ़ लिए। अब तीसरा जो रीजन है हमारा, क्या अदर रीजन है, इसके अलावा भी क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। पहला आता है कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ एम्प्लॉय का, सही ट्रेनिंग नहीं मिला उसको, काम करने का सही ट्रेनिंग नहीं दी उसको, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, वो उसको चोट लग सकता है, कंपनी के अंदर उसका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि जानता नहीं काम करने का सही प्रोसीजर क्या है। सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ वर्कर, जैसे डोमेस्टिक प्रॉब्लम। सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होता है,
कि आदमी का सामाजिक जो है ना, समाज के अंदर रहता है तो उसमें उसको उसके साथ किसी का टेंशन रहता हो या घर का प्रॉब्लम हो, तो इसके वजह से काम करने के बाद क्या करेगा, काम करने के टाइम वो सोचता रहेगा, काम भी कर रहा और सोच भी रहा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, वो उसको चोट लग जाएगा, वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, जैसे क्या उसका रिलेशन सुपरवाइजर के साथ, को वर्कर के साथ रिलेशन खराब है। जैसे एक वर्कर है, अपना सुपरवाइजर की बात मानता नहीं, उसके साथ दुश्मनी किया हुआ है, तो सुपरवाइजर के साथ उसका बनता नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो इसकी वजह से उसको उसको क्या फैक्टर उसका, इसके लिए इसके दिक्कत ये होगा कि सुपरवाइजर उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, उसको हेल्प नहीं करेगा, तो इसके वजह से भी आदमी का अपना रिलेशन खराब करके रखा है, तो इसमें कहीं ना कहीं उसको एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है। पर्सनल फैक्टर भी होता है, जैसे पुअर विजिबिलिटी, किसी को चश्मा लगा हुआ है, चश्मा नहीं पहन रहा, चश्मा लगा हुआ, पुअर विजिबिलिटी है, तो इसके वजह से एक्सीडेंट होता है। इल हेल्थ है, उसका हेल्थ सेहत खराब है और काम करने के लिए आ गया, तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है। डिफनेस होता है, चक्कर आ रहा है उसको, कमजोरी आ रहा है, वो जो है ना काम करने के लिए जा रहा है, ऊपर भी चढ़ा, चक्कर आने वाला आदमी को ऊपर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी को शुगर है, इसके वजह से उसको जो है ना डिफनेस है, उसको चक्कर आता है, अगर उसको ऊपर भेज देंगे साइड पे काम करने के लिए, वहां से उसको चक्कर आ जाएगा और गिर जाएगा। तो ऐसे क्या करना होगा हमको, हमको देखना पड़ेगा कि आदमी का फिजिकल कंडीशन कैसा है। इसलिए कंपनी के अंदर क्या होगा, मेडिकल चेकअप होता है, जॉब देने से पहले मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप में उसको हमेशा टाइम टू टाइम उसका मेडिकल टेस्ट होते रहता है, वो मेडिकली फिट है कि नहीं, मेडिकली फिट होगा उसी को कंपनी के अंदर नौकरी दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। नॉलेज स्किल्स और एक्सपीरियंस का भी बहुत मामला है, क्योंकि अगर आदमी को नॉलेज नहीं है काम का, स्किल्स नहीं है उसके पास, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ तक हम पढ़ाएं, आपको अनम्यूट करते हैं, आप जितना क्वेश्चन पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। हेनरिच थ्योरी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन थ्योरी में आता है सबसे पहले हेनरिच थ्योरी। हेनरिच थ्योरी क्या बताता है कि हेनरिच थ्योरी ये बताता है कि कभी भी एक्सीडेंट जो होता है जिसमें आदमी का डेथ हो जाता है, फेटल हो जाता है, तो डायरेक्ट फेटल नहीं होता है, पहले क्या होता है कि छोटा छोटा इंसिडेंट होता है, मतलब छोटा छोटा एक्सीडेंट होता है, उसके बाद में बड़ा एक्सीडेंट होता है। जैसे पहले क्या होता है, पहले अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन होता है, कि कोई आदमी गलती कर रहा है, गलती करने की वजह से उसका वर्क प्लेस खराब हो गया, वर्क प्लेस उसका खराब होने की वजह से क्या होता है, छोटा छोटा नियर मिस होता है, छोटा छोटा जो है ना नियर मिस हो गया, कहीं सामान गिर गया, किसी के हाथ से सामान छूट गया, किसी को हल्का सा खराच आ गया, हल्का सा, फिर माइनर एक्सीडेंट होता है, छोटा छोटा चोट लगता है किसी को, माइनर एक्सीडेंट होता है। माइनर एक्सीडेंट जब होता है तो उसके बाद उसको वहां पर भी आदमी अगर नहीं रुकता है, उसमें भी प्रिकॉशन नहीं लेता है और उसको ठीक नहीं करता है, तो उसके बाद क्या होता है, मेजर मेजर एक्सीडेंट होने लगता है, यानी कि बड़ा एक्सीडेंट होने लगता है। और जब बड़ा एक्सीडेंट होगा तो आदमी का फैटल होता है। तो ये हेनरिच थ्योरी ये हमको समझाया, ये सिखाया है कि जो है ना कि 30,000 अनसेफ या कंसेप्ट कंडीशन होता है, तो हमारा क्या होता है, 3,000 नियर मिस होता है। 30,000 अनसेफ या कंसेप्ट कंडीशन होता है, तो उसमें हमारा 3,000 बार नियर मिस होता है। नियर मिस कितना बार होता है, 3,000 बार। उसी बार हमारा 300 बार माइनर एक्सीडेंट होते रहता है, इंडस्ट्री का 300 बार माइनर एक्सीडेंट होता है, 30 बार जो है ना मेजर एक्सीडेंट होता है। और हमारा जब सब चीज हो जाता है, फाइनल में होता है हमारा फैटल, यानी जिसमें आदमी का डेथ हो जाता है। ये हमारा हैंडी साइकिल ये बताता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना हैंडी थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे